क्यों जिस चीज से लाखों लोग मर रहे हैं उस चीज को लोग दवाई की तरह पी भी रहे हैं। आखिर एक कौन सी बीमारी थी जिसे ठीक होने के लिए आपको बिजली के खंबे की जरूरत पड़ती थी? कैसे कोको कोला के इस जहरीले प्रोडक्ट की वजह से लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही थी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। नंबर 1, 1950s में लोग अपने आप को टेप वर्म से बहुत शौक से इन्फेक्ट करवाया करते थे क्योंकि उन्हें पतला दिखना था। इसके पीछे का रीजन ये था कि टेप वर्म एक पैरासाइट है जो हमारे अंदर के खाने को खाकर जिंदा रहता है। तो इसका मतलब जो खाना आप खाओगे उसमें से थोड़ा टेप वर्म खा लेगा और थोड़ा आप, तो भूख तो मिट जाएगी लेकिन आप मोटे नहीं होंगे। ये बात सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन टेप वर्म का आपके पेट में होना बहुत सारी दिक्कत जैसे कि पेट दर्द, कमजोरी और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती क्योंकि टेप वर्म सिर्फ आपके पेट में अपना डेरा नहीं जमाते, वो तो रिश्तेदारों के बच्चों की तरह बिना परमिशन के हर जगह जाते हैं, जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स में, यहाँ तक कि ब्रेन में भी, जिसके बहुत जानलेवा नतीजे हो सकते हैं। भाई वीडियो में मजा आ ही रहा है तो 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब मार दो, आगे भी ऐसे ही मजा आते रहेगा। नंबर 2, कैसे अननोइंगली कॉफ सिरप के नाम पर शराब बेची जा रही थी। हेरोइन कॉफ सिरप, इसके प्रोडक्शन को 1910 में बंद कर दिया गया था जब देखा गया कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इसका नशा बहुत ज्यादा है। उसके बाद 1924 में यूएस ने भी इसे बनाना इलीगल कर दिया। वैसे ऐसे सिरप इंडिया में बहुत आए थे जिसे शराबी लोगों को पता चलते ही वो इसे पीने लगे, लेकिन फिर बाद में उन पर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। वैसे आपको किसी सिरप का नाम याद है तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 3, सेंटर फॉर साइंस ने कोको कोला के खिलाफ एक केस कर दिया था क्योंकि कोको कोला विटामिन वाटर को हेल्दी कहकर बेच रहा था। द सेंटर का कहना था कि ये जो विटामिन के हर बोतल में 33 ग्राम चीनी है जो जानलेवा बीमारी जैसे डायबिटीज, मोटापा और कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकती है, जबकि इसके अंदर विटामिन इतना कोई फायदा ही नहीं करेगा। लेकिन कोको कोला ने चालाकी से जवाब दिया कि हमने तो इसके पीछे सब लिख रखा है ताकि कोई भी कस्टमर इसे हेल्दी ड्रिंक समझकर ना पिए। विटामिन वाटर को बनाने वाले बंदे का कहना है कि जो विटामिन आप पहले से खाते हो ये बस उसे बढ़ाता है, ये उन्हें रिप्लेस नहीं करता। नंबर 4, 15th सेंचुरी में टोबैको को लोग इसलिए पीते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टोबैको पीने से वो इन्फेक्शन, सर दर्द ना होना, सर्दी, बीमारी ना होना, आलस ना आना और यहाँ तक कि टोबैको को एनेस्थीसिया के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। जब इस प्लांट को यूरोप में लाया गया तो इसे बहुत सारी बीमारियां ठीक करने के लिए इस्तेमाल करने लगे और इसे पनासिया कहने लगे। दोस्तों पनासिया को आप संजीवनी बूटी भी कह सकते हो। पनासिया का मतलब कोई ऐसी दवा है जो हर चीज का इलाज कर सकती है। ऐसा लोगों का मानना इसलिए है क्योंकि इसे पीने के बाद इंसान को बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। इंडिया में टोबैको को दांतों के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए टोबैको को टूथपेस्ट में भी डाला जाने लगा। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने टूथपेस्ट में टोबैको डालने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। नंबर 5, लोबोटोमी। इस प्रोसीजर को बहुत फुद्दू तरीके से यूज किया गया है। लोबोटोमी के जरिए इंसान के सर के अगले हिस्से की सर्जरी करते थे और ऐसा माना जाता था कि इससे दिमागी बीमारियों का इलाज होता है। 1940 और 1950 में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इसे अमेरिका के लगभग 40,000 लोगों पर किया गया। लेकिन जैसा आप जानते हो तेज हमेशा बेहतर नहीं होता। असल में इस तरीके में पेशेंट को बेहोश करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया करते थे, फिर एक आइस पिक जैसे दिखने वाले टूल को आंखों के ऊपर की तरफ से अंदर डाल दिया जाता था और जब वो आइस पिक दिमाग के बाहर पहुंचती थी तो उसे आगे पीछे करके दिमाग की जो ब्लॉक नर्व्स है उन्हें ठीक किया जाता था। मतलब पहले बेहोश करने के लिए साले बिजली का झटका दे रहे हैं। वैसे इस तरीकों को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, रीजन आप समझ सकते हो। इसकी जगह पर लोग अब मेडिसिन यूज करते हैं। नंबर 6, रेडियो एक्टिव ड्रिंक्स। 1900s की शुरुआत में लोगों का मानना था कि रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। वैसे मैंने भी जब पहली बार हल्क को देखा था तो यही सोचा था कि शायद मैं किसी रेडियो एक्टिव जगह पर जाऊंगा और मुझे भी सुपर पावर मिल जाएगी। एनीवेज 1900 में रेडियो एक्टिव चीजें बेची जा रही थी जो अलग अलग चीज अलग अलग बीमारी को ठीक करती थी, जैसे रेडियम पेंटेंट बॉडी में और हड्डियों के दर्द के लिए था और यूरेनियम ब्लैंकेट आर्थराइटिस और एंटी एजिंग के लिए, और रेडियो एक्टिव कॉस्मेटिक्स को भी बेचा जाता था और रेडियो एक्टिव पानी को भी बेचा जाता था। रेडियो एक्टिव वाटर इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि ऐसी बहुत सारे गर्म पानी के झीलें मिलने लगे जिनमें रेडियो एक्टिव पानी था और लोगों को लगता था कि उन झीलों में ठीक करने की शक्तियां हैं। लोगों को ये रेडियो एक्टिव ड्रिंक यही कहकर बेची गई कि देखो रेडिएशन तो पानी में नेचुरल है। एबिन बायस नाम के एक शख्स का कहना था कि उसने रोज 3 बोतल रेडियो एक्टिव वाटर की पी है और हो सकता है वो सच में कह रहा हो क्योंकि उसकी मौत उसके मुंह के नीचे वाले पार्ट के गायब हो जाने की वजह से हुई थी जिसे उसे पानी ने खराब कर दिया था। नंबर 7, ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग एक ऐसी जानलेवा टेक्निक थी जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपनी खुद की बॉडी से अपना कीमती खून बहा दिया करते थे। इस प्रोसीजर की शुरुआत एंशिएंट इजिप्शियन
पेशेंट्स ने की थी, फिर बाद में रोम और ग्रीस में फैल गई और ये 19वीं सदी तक के स्टार्टिंग तक रही थी। इसे शुरू करने के पीछे का आइडिया ये था कि आपकी बॉडी में जो भी बीमारी आती है वो बुरी आत्माओं की वजह से आती है। तो अगर आप उन बीमारियों को ऐसे ही भगा कर निकाल दोगे तो आपकी बॉडी बीमारियों से बची रहेगी। उसके बाद इस प्रोसीजर को बॉडी के अंदर जो लिक्विड होते हैं उनके बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाने लगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड का बैलेंस नहीं होगा तो आप बीमार रहोगे। नंबर 8, कोकेन। कोकेन कोको कोला में मिलाए जाने के लिए बदनाम है। कोकेन के एनर्जाइजिंग और दर्द को आराम देने वाले इफेक्ट्स इसे एक परफेक्ट चीज बनाते थे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बहुत पहले जब इस ड्रग का राज नहीं खुला था तब इसे चमत्कारी दवाई के रूप में बेचा जाता था। यहाँ तक कि सिगमंड जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने तो एक लेटर में अपनी बीवी को ये भी लिखा कि मैं रोज इसके छोटे डोज लेता हूँ जिससे ये मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी और डाइजेशन में हेल्प करता है और ये अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। भाई ये तो हो गई कोको कोला की बात, पर क्या आपको पता है कि क्यों जो प्रोडक्ट एप्पल को करोड़ों रुपए कमा कर दे रहा है उसी को एप्पल खत्म करने वाला है। एक मामूली कार बनाने वाली कंपनी ऐसी क्या चीज बना रही है जिससे इंसानों का दी एंड हो सकता है। भाई ये वीडियो अभी दबाओ, बहुत ही खतरनाक है। और ये वीडियो ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हो भाई, इस वीडियो को लाइक मार के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।